हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटा वेज रैप रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि टिकटॉक और सभी जगह बहुत ही वायरल हो रहा है। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग रेसिपी है। ये रेसिपी ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि इसका रैपिंग मेथड बहुत ही अलग है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए जल्दी से ट्रेंडिंग टॉर्टिला रैप बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रैप बनाने के लिए मैं एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा लूंगी। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे। पहले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1 बड़े चम्मच दही डाल देते हैं। इसे डालने से रैप बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पहले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल रोटी जैसा नरम आटा गूंथकर तैयार करेंगे। अब जब आटा हमारा बाइंड हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे फिर अच्छे से गूंथेंगे। यहाँ मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप गेहूं के आटे से भी ये रैप बना सकते हैं। आटे को मैंने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के आलूओं को मैश करके लिया है, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी उबली हुई मटर के दाने डाल देते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच ही चाट मसाला डाल देते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही साथ अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच यहाँ हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब तैयार किए हुए आलू की मिक्स में से हम गोल गोल टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने ये 4 टिक्की बनाकर तैयार कर ली है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हमने मैदा लिया है उसमें हमारे 4 रैप बनकर तैयार होंगे। टिक्की को सेकने के लिए मैंने तवा गैस पर रख लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। आज मैं टिक्की को बटर में सेकूंगी, आप चाहे तो यहाँ ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिक्की को हम तवे पे रख लेते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और टिक्की को हम दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट हो चुके हैं, मैदा का डो बिल्कुल रेडी है। चलिए झटपट से हम इससे अपने रैप बनाकर तैयार करेंगे। एक बार डो को अच्छे से फिर से गूंथ लेंगे। तो इतने डो को हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1 कप मैदा से आपके 4 रैप बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये 4 बराबर भागों में लोई बनाकर तैयार करी है और अब हम एक लोई को सूखे आटे में लगा लेंगे और इसे हमें बिल्कुल पतला बेलकर तैयार करना है। लोई को बेलते टाइम बीच बीच में आप इसी तरीके से सूखे आटे से इसे कोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। इतना पतली रोटी हमें बेलकर तैयार करनी है और अब हम इसे एक प्लेट पर रख लेते हैं और इसे हम एक कपड़े से ढककर रखेंगे, जिससे ये रोटी बिल्कुल मुलायम रहे। इसी तरीके से एक और रोटी बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतला आपको इसे बेलना है। तो ये भी हम ढककर कपड़े में रख लेते हैं
और यहाँ मैंने गैस पर तवा गरम कर लिया है। बिना घी या तेल के हमें इस रोटी को सेकना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकने देते हैं। जब ये एक तरफ से हल्की सी आप देखेंगे हल्के हल्के बबल्स आ जाएं तो इसे पलट लेना है। ये देखिए रोटी हल्की सी तवे पे सिक चुकी है। बस इतना ही हमें इसे सेक कर तैयार करना है। तो यहाँ मैं दूसरी रोटी तवे पे डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो अब मैं आपको इसे फोल्ड कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। तो रोटी को सबसे पहले हम आधा फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको और आधा फोल्ड कर देंगे। यानी इस तरीके से हमें रोटी को फोल्ड करके एक कपड़े में ढक कर रखना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। जब हम रैप बनाकर तैयार करेंगे तो रोटी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अब ये देखिए दूसरी रोटी पे भी हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं। इसे भी पलट कर सेक लेंगे और इसी तरीके से रैप करके हम इसे रख देंगे। इसी तरीके से सारी रोटियों को फोल्ड करके हमें रख लेना है। तो यहाँ मैंने चारों रोटियों को सेक कर रैप बनाकर रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक सॉस बनाकर तैयार करेंगे जो कि हम अपने रैप में यूज करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच मेयोनीज ली है और साथ ही साथ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। आप चिली सॉस डाल सकते हैं, शेजवान सॉस यूज कर सकते हैं, पिज्जा सॉस डाल सकते हैं। अपनी पसंद से कोई भी सॉस यहाँ लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मैंने थोड़े से टमाटर के स्लाइस लिए हैं और थोड़ा सा प्याज लिया है जिसके रिंग्स निकाल कर तैयार किए हैं और थोड़ा सा मैंने ग्रेट किया हुआ चीज भी लिया है। तो चलिए फटाफट से टिकटॉक ट्रेंडिंग, टिकटॉक वायरल रैप बनाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम एक फोल्ड किया हुआ रैप लेंगे और यहाँ देखिए फोल्ड को खोल लेते हैं। आप देखेंगे कि जब हमने फोल्ड किया तो इस तरीके से इसमें डिवाइड वाले पार्ट बन गए हैं। इसीलिए हमने पहले ही फोल्ड करके रखा था ताकि आपको बाद में ये बहुत आसानी से पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी फिलिंग कहाँ कहाँ लगानी है। तो आप देखेंगे 4 इक्वल पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब पहले भाग में मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे तैयार किया हुआ क्रीमी सॉस। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो सिर्फ टमाटो केचप भी आप लगा सकते हैं। दूसरे हिस्से में हम अपनी आलू की टिक्की रख लेते हैं और तीसरे वाले हिस्से में मैं यहाँ प्याज और टमाटर लगाने वाली हूँ। आप यहाँ पत्ता गोभी लगा लीजिए, गाजर लगा लीजिए, जो भी वेजेस आपको खाना पसंद है वो वेज आप यहाँ लगा सकते हैं। और चौथे वाले हिस्से में हम यहाँ ग्रेट किया हुआ चीज लगा लेते हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले जहां आपने सॉस लगाया है उस हिस्से से आपको इसे फोल्ड करना है और फिर उसके बाद इसे इस तरीके से टिक्की वाले भाग पे रख देना है। और उसके बाद आपको टिक्की वाले हिस्से को उठाकर जो हमने वेज लगाई है उस वाले हिस्से पे रखना है और सबसे एंड में आपको ये जो चीज वाला भाग है इसके ऊपर इसे रख देना है। तो ये लीजिए हमारा ट्रेंडिंग टॉर्टिला रैप बनकर तैयार है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दोस्तों इसकी जो टेक्निक है वो है फोल्डिंग टेक्निक, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना। चलिए एक और रैप मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। मैंने चारों रैप रेडी कर लिए। चलिए अब मैं आपको 2 तरीके से इन्हें सेक कर बता देती हूँ। पहला तरीका है हम जो इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर होता है उसमें सेकेंगे। तो पहले सैंडविच मेकर को बटर से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी ये रैप रख लेते हैं। ऊपर से रैप पे भी थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं और इसे बंद कर देंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। तो यहाँ मैं तवे को भी पहले बटर से ग्रीस कर लूंगी और इसके ऊपर भी हम अपने तैयार किए हुए रैप को रख देते हैं। ऊपर से हम इसे एक लिड से कवर कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें चीज डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है और इसे हमें अच्छे से सिकने देना है। तो चलिए अब हम अपना सैंडविच मेकर में जो हमने टॉर्टिला रैप रखा है इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ट्रेंडिंग टॉर्टिला रैप बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल कैफे स्टाइल में हमने इसे बना लिया है। लुकिंग कितनी प्यारी आई है दोस्तों, आप देख सकते हो। वाओ, बहुत ही इजी है इस रैप को बनाना। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी चीज़ी रैप बनकर तैयार है।
इस तरीके से आप ये रैप अपने घर पर ज़रूर बनाना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम तवे वाला रैप भी चेक कर लेते हैं। तो लिड को हटाएंगे और एक बार इसे पलट लेते हैं। ये देख सकते हो आप, वाव कितने अच्छे से ये तवे पे भी सिक गया है, कितना क्रिस्पी हुआ है एक साइड से। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही क्रिस्पी होने देंगे। अब हम बिना लिड लगाए इसे ऐसे ही सेक लेते हैं क्योंकि जो हमारा चीज है वो पहले ही मेल्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया रैप बनकर तैयार है। वाव, ये आप देख सकते हो तवे पे भी कितने अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, मोस्ट ट्रेंडिंग वायरल टॉर्टिला रैप बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अलग अलग हैं। और ये आप देखिए तवे पे जो हमने सेका है ये भी कितना अच्छे से सिका है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मितुस किचन पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।